और दोनों एनसीपी के एक होने की चर्चा के बीच महाराष्ट्र से मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लोक भवन राज्यपाल दफ्तर से आधिकारिक जानकारी सामने आई है। सुनेत्रा पवार शपथ ग्रहण समारोह में न सिर्फ भाग लेंगी बल्कि शपथ ले सकती हैं। 4 बजे राज्यपाल आचार्य देवव्रत देहरादून से मुंबई लौट रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता दें। 5 बजे ये शपथ ग्रहण समारोह होगा। 2 बजे बैठक में विधायक दल के नेता चुने जाने की संभावना फिलहाल जताई जा रही है। लोक भवन में तैयारियां शुरू कर दी गई है। फिलहाल सिर्फ एजेंसीज को एंट्री मिलेगी, ये भी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, सुनेत्रा पवार शाम 5 बजे शपथ ले सकती हैं। अजीत पवार के निधन के बाद उप मुख्यमंत्री पद खाली हुआ है। ऐसे में उस पद को जल्द से जल्द भरने की बात कही जा रही थी एनसीपी नेताओं की वजह से, जिसके लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ कई घंटे बैठक भी चली और उसके बाद अब यह निर्णय सामने आया। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं महाराष्ट्र ब्यूरो हेड सर्वेश तिवारी जी, उनसे सवाल करेंगे। सर्वेश जी, ये एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि सुनेत्रा पवार जो है शाम 5 बजे शपथ ले सकती हैं। इससे पहले ये नहीं साफ था कि सुनेत्रा पवार शपथ लेंगी भी या फिर नहीं लेंगी। अचानक ये बड़ा जो निर्णय है या जो बड़ा फैसला है वो सामने आ गया है। सर्वेश जी। जयंती, बता दूं कि महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री पर कौन विराजमान होगा, इसकी जो चर्चा है कल देर रात 8 बजे के बाद ही तेज हो गई थी बारामती में ही। और बारामती में बिना शरद पवार को बताया जो सुनीता पवार हैं, साथ ही उनके तमाम जो नेता हैं, कल देर रात ही मुंबई पहुंच चुके थे। और 1 घंटे पहले ही जो राजभवन या लोक भवन के जो अधिकारी हैं उनसे मेरी डायरेक्टली बातचीत हुई है। उन्होंने साफ कहा है कि 5 बजे सुनीता पवार जो हैं बतौर उप मुख्यमंत्री पद की यहाँ पर शपथ लेने आ रही हैं। यहाँ पर तमाम जितने मीडिया संस्थान हैं उनको एंट्री नहीं दी जाएगी, महज जितने भी कुछ एजेंसीज हैं उनको एंट्री दी जाएगी। उप मुख्यमंत्री पद अब क्लियर रास्ता हो चुका है कि सुनीता पवार महाराष्ट्र के इतिहास में पहली ऐसी महिला हैं जो महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। इसके बाद जो एक बड़ी डेवलपमेंट उसके पहले होगी, शपथ विधि के पहले उस डेवलपमेंट की बात करें, तकरीबन 2 बजे जो है एनसीपी अजीत पवार के जितने भी विधायक हैं, जितने भी मंत्री हैं उनके रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि विधायक दल का जो नेता होगा वो कौन होगा। तो तमाम नेताओं और विधायकों की सहमति के आधार पर सुनेत्रा पवार हैं उनको विधायक दल का नेता घोषित किया जाएगा। उसके बाद पत्र जारी किया जाएगा कि विधायक नेता की दल की जो नेता चुनी गई हैं। उसके बाद जो बतौर उपमंत्री पद के लिए जो पत्र तैयार होगा एनसीपी अजीत पवार की तरफ से, वो पत्र महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो हैं देवेंद्र फडणवीस उनके निवास स्थान वर्षा बंगले पर ले जाया जाएगा। तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं, चाहे छगन भुजबल की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे की बात करें, धनंजय मुंडे की बात करें, सुनीता पवार हैं, वो भी शायद हो सकता है कि वर्षा बंगले पर जाएं। वो पत्र दिए जाने के बाद सीएम उस पर निर्णय लेंगे कि किसे उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। हालांकि नाम एक ही है, सुनीता पवार, तो बिल्कुल मामला क्लियर है। उसके बाद जो होगा सीएम सहित तमाम जितने नेता होंगे वो राजभवन जाएंगे, लोक भवन जाएंगे, उस पत्र को सौंपेंगे। तो उसके बाद जो है 4 बजे तक पूरी इस प्रक्रिया को पार कर लिया जाएगा, क्योंकि आचार्य देवव्रत जो है जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वो इस समय देहरादून के दौरे पर हैं। वो 4 साढ़े 4 के पहले पहुंच जाएंगे लोक भवन में। और 5 बजे जो है एकदम पक्की टाइमिंग है कि 5 बजे सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का जो सिंहासन है उसको संभालने के लिए उस पर विराजमान होंगी। यहाँ सर्वेश जी एक सवाल और उठ रहा है और जो चर्चा का विषय बना हुआ है कि ये प्रफुल्ल पटेल भी जब देवेंद्र फडणवीस के साथ बैठक करके बाहर निकले तो उनका ये कहना था कि अभी तो तीसरा दिन है और अजीत पवार को गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, ऐसे में परिवार की भी भावनाओं का ख्याल रखना पड़ेगा। कई ऐसे विपक्ष के नेता हैं जिनमें संजय राउत का बयान सामने आता है, अनिल देशमुख का बयान सामने आता है, तो कहीं ना कहीं क्या नाराजगी बरकरार है कि बहुत जल्दी ये निर्णय ले लिया गया, रुका नहीं गया इस निर्णय के लिए? सर्वेश जी।
देखिए, सुबह 8:15 के करीब ही बारामती में जिस तरह से शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और तमाम पत्रकारों से बातचीत की, उसमें उनका साफ बयान था कि जो भी एक मूवमेंट चल रहा है महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद को लेकर सुनीता पवार का, जिस तरह से तमाम मीडिया नाम चला रही थी, उसकी उन्हें कोई भी जानकारी नहीं है। इतना ही नहीं, उनके घर के लोग, तमाम अजित पवार के इतने पार्टी के नेता हैं, वो किस तरह से मुंबई पहुँचे, इसकी भी उन्हें भनक नहीं थी। उन्होंने एक साफ बयान में कहा कि ये उनके पार्टी का अंतर्गत मामला है, अगर वो उनके नेता कुछ निर्णय लेते हैं तो उनकी रणनीति हो सकती है, लेकिन इस बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं। संजय राउत ने भी यही बयान दिया। शरद पवार ने भी कहा कि अभी अजीत ज़्यादा को गए 3 से 4 दिन हुए हैं और शोक का माहौल है, पूरा महाराष्ट्र इस समय गम में डूबा है, तो इस समय इस तरह की चीज़ें होना ठीक नहीं है। संजय राउत ने बयान दिया, शरद पवार ने बयान दिया, शरद पवार के पार्टी के कई नेताओं ने बयान दिया। लेकिन शायद एनसीपी अजित पवार की तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं वो इस मामले में किसी प्रकार की कोई ढिलाई नहीं बरतना चाहते हैं। उनकी कुछ रणनीति अलग है। जल्द से जल्द वो उप मुख्यमंत्री पद की सीट पर सुनीता पवार को बैठाकर एक जो राहत की सांस लेना चाहते हैं, क्योंकि कई चीज़ें हैं जिससे महाराष्ट्र ही नहीं, मीडिया ही नहीं, बल्कि कई लोग वाकिफ़ हैं कि उप मुख्यमंत्री पद की सीट हासिल करने के बाद जो तमाम मंत्रालय हैं, हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने कल अपने एक बयान में ज़रूर साफ किया था कि अजित पवार जब जीवित थे तो अर्थ जो मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय जो है, उसकी तमाम बागडोर आने वाले बजट सेशन में किस तरह से वित्त विभाग का जो बजट होगा उसे पेश करना है, उसको लेकर वो रणनीति तैयार कर रहे थे। देवेंद्र फडणवीस आज से ही उस बजट की तमाम जो गतिविधियां होंगी उस पर वो अध्ययन करना शुरू कर दिया है उन्होंने। देवेंद्र फडणवीस का जो बयान था वो साफ इशारा कर रहा था कि बजट सेशन में जो होगा देवेंद्र फडणवीस ही हो सकता है बजट पेश करें। लेकिन अब उपमंत्री पद का संभालने के बाद सुनीता पवार उपमंत्री पद की सीट पर सवार तो हो जाएंगी, लेकिन इशारा जो देवेंद्र फडणवीस कहता हो सकता है कि वित्त मंत्रालय उन्हें ना मिले, खेल मंत्रालय हो सकता है मिले, आबकारी विभाग जो है, एक्साइज डिपार्टमेंट वो मिले, और तमाम जितने भी डेवलपमेंट के विभाग है अजित पवार के पास जो थे वो मिल सकते हैं। लेकिन वित्त मंत्रालय मिलने की अभी तक कोई भी साफ संकेत नहीं मिल रहे हैं। क्या सर्वेश जी, ये कहा जा सकता है कि आगामी जो बजट है वो फडणवीस, सीएम फडणवीस की तरफ से ही पेश किया जाए, क्योंकि बजट को लेकर भी काफी ज्यादा चर्चा थी। जाहिर है अजीत दादा होते तो वित्त मंत्रालय क्योंकि उनके पास था तो वो बजट को पेश करते। फिर उसके बाद जब सुनेत्रा पवार की चर्चा शुरू हुई तो कहा यह भी गया कि अब क्योंकि उनको उप मुख्यमंत्री पद जो है दिया जाएगा तो हो सकता है वित्त मंत्रालय भी इनके पास आए, तो कम इस बात की संभावना है कि देवेंद्र फडणवीस ही बजट पेश करेंगे। लेकिन क्या अब ये राफ साफ हो सकता है कि देवेंद्र फडणवीस ही बजट को पेश करने वाले? जनती साफ 100% कह सकते हैं कि देवेंद्र फडणवीस ही बजट पेश करेंगे, क्योंकि सुनेत्रा पवार की समझ वित्त मंत्रालय को लेकर किस हद तक है उस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अजीत दादा इस पे माहिर थे, वो पहले भी बजट पेश कर चुके हैं वित्त विभाग को लेके और मंत्री रहे हैं उसके। लेकिन सुनेत्रा पवार की सोच और समझ वित्त विभाग को लेकर कितनी है उसको लेकर महाराष्ट्र की गवर्नमेंट या खुद मुख्यमंत्री कोई किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहेंगे, क्योंकि एक बहुत ही संवेदनशील मामला होता है। हर एक मुद्दे को बजट पेश करते समय बारीकी से ध्यान दिया जाता है, कितने रुपए कहाँ पर बजट में पेश किए जा रहे हैं, कितना प्रावधान किया जा रहा है, कितनी की राशि आवंटन की जा रही है। तो देवेंद्र फडणवीस ही बाकायदा अधिकारियों से आज देर शाम से ही वो इस पर अध्ययन करना अपना शुरू कर देंगे, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया था। तो ये रास्ता पूरी तरह से साफ है कि देवेंद्र फडणवीस ही आने वाले बजट में वित्त विभाग का बजट पेश करेंगे। इसको लेके कोई भी जो तस्वीर है इसमें किसी तरह से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन उप मुख्यमंत्री की जो सीट की अटकलें लग रही थी, अब देर शाम 5 बजे के बाद उस पर विराम जरूर लग जाएगा। सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री पद की भार संभालती नजर आएंगी महाराष्ट्र सर्वेश जी, बेशक ये एक बड़ा मुद्दा है और इंतजार किया जा रहा है आज शाम का। लेकिन एक मेरा आखिरी सवाल और होगा, जो अनिल देशमुख के बयान से कहीं ना कहीं दिखाई दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि अजीत पवार की आखिरी इच्छा थी कि जो एनसीपी है जो 2 भागों में विभाजित हुई है वो एक होनी चाहिए। ये जो फैसला आप सामने आया है कि सुनेत्रा पवार ही अगली उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने वाली हैं, क्या उसके बाद इस बात की संभावनाएं बच जाती हैं या फिर उस अटकल पर भी साफ तौर पर पूर्ण विराम लग जाना चाहिए? सर्वेश जी। जयंती, सिर्फ अनिल देशमुख की नहीं, शरद पवार, एनसीपी के जयंत पाटिल का भी एक बयान आया हुआ है, थोड़े समय में उसे हम देख सकेंगे। और जयंत पाटिल ने जिस तरह से बयान दिया है कि अजित पवार और
अजित पवार के बीच चल रही थी। पिछले 6-7 महीनों से लगातार इसको लेकर चर्चा कर रहे थे और जयंत पाटिल ने जिस तरह से बयान दिया है, उनका साफ कहना है कि अजित पवार इसको लेके पूरी तरह से उनका सकारात्मक नजरिया था। पवार इसको लेके पूरी तरह से उनका सकारात्मक नजरिया था और एक डेट भी तय की जानी थी और अगली जो डेट थी 12 फरवरी की, वो डेट थी 12 फरवरी को अजित पवार और जयंत पाटिल मिलकर ये घोषणा करने वाले थे कि दोनों एनसीपी अब एक हो जाएंगे और घड़ी के चिन्ह पर ही दोनों पार्टियां आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगी। जो बातचीत का ब्यौरा है अजित जयंत पाटिल ने अपने बयान में जाहिर किया है, लेकिन इत्तेफाक से अजित पवार के निधन के बाद ये जो पूरा मामला है रुक गया। अब दोनों पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं इसको लेकर कितने जरूर आएगा। एक जो उलझन है कि भारतीय सरकार में अजित पवार की एनसीपी शामिल है, वो एक बड़ी उलझन है। अगर दोनों एक होते हैं तो फिर शरद पवार की भूमिका क्या होगी सरकार में, वो देखना होगा। और यहाँ पर एक और बात बता दूं कि अजित पवार की जो सीट बारामती वाली खाली हुई है, वहां पर आने वाले जो सीट बारामती वाली खाली हुई है वहां पर आने वाले 20 से 15 दिनों में 15 से 20 दिनों के भीतर चुनाव आयोग हो सकता है कि उपचुनाव की घोषणा कर दे। और ये भी कहा जा रहा है कि सुनीता पवार के सामने वहां पर चुनाव में आगे कोई खड़ा नहीं होगा और निर्विरोध चुनी जाएंगी। तो जो एक विधायक बनने की जो प्रक्रिया रहती है महाराष्ट्र गवर्नमेंट में, वो भी पूरी कर ली जाएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए सर्वेश जी इस पूरे मामले पर। और जाहिर है कि फिलहाल ये जो पूरा मामला है ये संज्ञान में आया है कि सुनेत्रा पवार जो है वो आज शाम को उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकती हैं और सारी जितनी तैयारियां हैं वो शुरू की जा चुकी हैं। लोगों का पहुंचना जारी है, नेताओं का पहुंचना जारी है। अब शाम का इंतजार किया जा रहा है जब महाराष्ट्र से वो तस्वीर निकलकर सामने आएगी। जाहिर है 3-4 दिन पहले अजीत पवार का निधन होना वो पूरी परिस्थिति महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ पवार परिवार के लिए भी सहने लायक नहीं थी और फिलहाल भी शोक में गम में महाराष्ट्र डूबा हुआ है। लेकिन उप मुख्यमंत्री की जो कुर्सी खाली हुई थी उस पर सुनेत्रा पवार विराजमान होंगी, इस बात की अब पूरी पुष्टि होती हुई दिखाई दे रही है।